हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो 12th की स्टडी है वो भी वेल तरीके से चल रही होगी। और मैं आपके लिए देखिए 12th क्लास के लिए देखिए फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो सोल्व कर रहा हूँ। उसमें हमारा देखिएगा कि ये 6 लेक्चर है जिसमें हम रिलेशन और किसके फंक्शन के क्वेश्चन सोल्व करें। भाई पहला जो चैप्टर है वो रिलेशन है। अब रिलेशन का हम देख रहे हैं 2 से लेके 5 तक के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आज का टारगेट ये होने वाला है। अब देखिएगा कि इन क्वेश्चन में जो मेजर अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, हमें तीनों को चेक करना होता है। बस इतना ही काम हमें करना है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। अब देखते हैं कि पहला हमें यहाँ पे देखते हैं भाई जो अपना 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। भाई 2 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट आर ऑफ रियल नंबर। अब देखो यहाँ का आर थोड़ा अलग है और इस आर को थोड़ा अलग आपको ट्रीट करना है, क्योंकि यहाँ का आर है वो रिलेशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर है वो रियल नंबर के लिए प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको देखो एक रिलेशन भी आपको डिफाइन है। ठीक है, फिर आपको देखो ये क्या प्रूफ करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। ये आपको क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। यहाँ तक की बात आई क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट उसने बोल दिया है कि आपको क्या करना है भाई, रिफ्लेक्सिव देखना है, ट्रांजिटिव देखना है, सिमेट्रिक देखना है। ठीक है, कभी कहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमें बोलेगा कि वेदर चेक इट, यानी कि इसको चेक करोगे ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब इसको देखने के लिए हमें थोड़ी क्या है अलग अलग प्रकार के क्या होंगे क्वेश्चन होगी और उनके अप्रोच को हमें लगाता चले जाएंगे, जिससे अपनी अप्रोच बनेगी उस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो पहले इसमें तो हमें क्या देखना है, काउंटर एग्जांपल्स देखना है इस क्वेश्चन के लिए। और जहाँ पे चेक करना होगा वहाँ पे या तो जनरल प्रूफ करना होगा या यदि नहीं है तो उसमें काउंटर एग्जाम्पल देखे निकलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें जो भी है वो करना है। देखो पहले क्या है कि हमेशा एक मेथड में हमेशा ही फॉलो करूँगा आपके लिए, कि वो क्या है आपका, यहाँ से हम देखते हैं भाई गिवन आपको क्या है वो लिखूंगा हमेशा। गिवन गिवन देखो कि आपके लिए देखो रिलेशन है भाई, द रिलेशन आर इन दी सेट आर। अब देखो ये आर क्या है, एक रिलेशन है। आर आपके लिए देखो रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर सेट। ठीक है, पता चल गया ये। इसका मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि आपका जो रिलेशन आर है ये आर टू आर है। थोड़ा सा इसको देखो, रिप्रेजेंटेशन होता है ना आर का, वो थोड़ा जब भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो रियल नंबर को इस तरीके से डिनोट करते हो। ठीक है, ये आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, आर से आर के ऊपर डिफाइन है, ये सेट होगा जो कि आपका रियल नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक रिलेशन भी गिवन है भाई। रिलेशन क्या गिवन है कि भाई आपके पास में a, b एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट, जिसमें जो a है वो लेस देन है किसके, b स्क्वायर के। ये समझ में आ गई बात। अब अपने को देखो सो आउट क्या करना है, सोइंग आउट क्या करेंगे हम भाई, ये जो तीनों चीजें हैं ना, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिमेट्रिक, ये तीनों आपको लिखना है। क्या है भाई, हमें देखना है कि भाई क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री और नॉर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ये यहाँ तक ठीक है, सब कुछ चल रहा है अपना अच्छे से। अब देखो ये टारगेट अपना, आपको टारगेट भी मिल चुका है कि आपको ये करना है। तो पहले हम देखते हैं भाई फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब देखो नोट है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल हमें देना पड़ेगा। वो देखो क्या है कि भाई कि फॉर ऑल, यहाँ से कोई ना कोई आपका क्या होगा भाई, यानी कि ए होगा। देखो ए कोई भी सेट होगा जो कि सेट में से आएगा, यानी जो कि आर है, जो आपका रियल नंबर है ना यहाँ पे, उसमें से आएगा। ठीक है, रियल नंबर आर में से आएगा। और इसमें ये होता है कि भाई एक को क्या होता है भाई, ये आपके रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, बट ये होता है, ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, बट हमारे पास देखो कि एक नंबर है जो कि आर्बिट्रेरी नंबर लेंगे कोई भी। देखो 1, 2 आपका इस आर का एक नंबर है,
यदि ये नंबर है तो इसकी क्या होगी भाई, सेट की जो भी अपने पास जो प्रोसेस है उसमें से गुजरेगा। अब जैसे ये इसमें से गुजरता है, देखो 1 कॉमा खुद का खुद के साथ, ठीक है ना, खुद का खुद के साथ जैसे जाएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर होगा, देखिएगा कि लेस देन और इक्वल टू आएगा। तो देखिएगा ये क्या होता है भाई, ये होता है भाई 1 लेस देन इक्वल टू 1/4। कभी ये कभी ट्रू है, ये कभी ट्रू ही नहीं है, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब आप ये इंप्लाई कर दोगे कि मेरे को एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया 1/2, है ना, ये है, और जो कि आपके रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये आपके लिए नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आई? अब आपको देखो कि काउंटर करना तो आपको एक एग्जाम्पल से हो जाएगा, लेकिन आप देखो कि ये भी ध्यान में रखना कि आपको रिलेशन किस सेट के ऊपर दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे रियल नंबर के ऊपर रिलेशन दिया हुआ है। अब रियल नंबर पे रिलेशन दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें डेसिमल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, रियल नंबर भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, जितने नंबर रेशनल इरेशनल सब आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपको देखो, मैंने उसमें से यदि इंटीजर लेता ना, हमेशा इंटीजर हमेशा ही क्या होता, यहाँ पे राइट बात करता, बट यानी कि जो भी होल नंबर इंटीजर नंबर है ना, उतने जितने भी लेता ना मैं, बट यहाँ पे जैसे मैं डेसिमल में आया ना, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि 1/, देखो 1,1 है वो आपके इस रिलेशन में नहीं बेटा, इसलिए ठीक है। तो क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो इस आर की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये आर इसके ऊपर डिफाइन हो गया। कहीं पे यदि इंटीजर होता तो वहाँ पे क्या पता ये ऐसा होता या नहीं होता, चेक करते, बट यहाँ पे जो आपको रिलेशन कहाँ पे डिफाइन हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो आपके लिए जो 1/2 है, देखिएगा कि वो इसका एलिमेंट नहीं है, 1/2 है वो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ठीक है यहाँ पे, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया। इसके बाद में देखिएगा कि हम क्या करते हैं भाई, इसका दूसरा जो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक पार्ट देखते हैं भाई, सिमेट्रिक है या नहीं। देखो सिमेट्रिक रिलेशन देखो ये तो अपने पास नोट है ना, तो इसके लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल ही देखने पड़ेंगे। अब देखो आपको पता है बेसिकली आपके माइंड में इसकी प्रोसेस चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि भाई ए कोमा कोई भी होगा जो कि आपके रिलेशन में होगा, ठीक है। और आपको चेक करना होता है कि भाई यहाँ से ये इंप्लाई करता है कि जो बी कोमा आपका ये होता है वो आपका क्या इसमें होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, वो हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। यहाँ से देखो क्या हुआ कि यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ से उठा लिया, क्या उठाया भाई, कि यहाँ से देखो कि 1,2 मैंने यहाँ पे उठाया जो कि आपके रिलेशन में है। अब इस रिलेशन में है, दैट मीन्स ये क्या होगा भाई, यहाँ से क्या होगा कि ये क्या होगा, उस प्रॉपर्टी से भी तो पास आउट होगा ना, उस प्रॉपर्टी से पास आउट होते ही ये क्या होगा, 1 है वो लेस देन होगा 2 के होल स्क्वायर से, ये इंप्लाई ये हुआ। तो ये इंप्लाई करता है क्या कि 1 है वो लेस देन है किससे, 4 से, लेस देन इक्वल टू, ये बात क्या होगी कि सही आएगी, राइट है कि 1 है वो 4 से हमेशा ही छोटा होता है। बट अब हमें वेदर चेक करना पड़ेगा कि भाई, यानी चेक करना पड़ेगा कि भाई चेक इट कि क्या करना पड़ेगा कि 2,1 है वो आपके रिलेशन में है या नहीं है, यानी यस और नो, चेक इट, ठीक है। यदि होगा तो ये आपके पास में नहीं लेंगे इसको, और यदि हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ये इसमें से है तो देखिएगा कि ये इसके रिलेशन से पास आउट होगा तो देखिएगा कि क्या आएगा कि भाई 2 है और 2 है वो 1 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या, यहाँ से 2 है वो 1 से छोटा होता है या इक्वल होता है, विच इज़ नॉट ट्रू, यानी कि ये आपके लिए ट्रू नहीं है। इसका मतलब देखिएगा कि 2,1 है वो आपकी किस में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, ठीक है। इसको हटा दो, यहाँ से चेक करना है तो अब देखो चेक कर लिया ना इसको, तो ये है, तो इसको यहीं पे चिपका देना इसके नीचे से। भाई इसका रिवर्स ही तो देखते थे कि हम क्या करते थे, यदि कोई A, B होता था तो वहाँ पे क्या देखते थे भाई, इसका 2,1 भी इस रिलेशन में आना चाहिए, ये तो बात है। अब मैंने क्या किया, उसी को रिवर्स प्रोसेस में डाला है। अब रिवर्स प्रोसेस में डाला तो 2,1 है वो कि मेरा रिलेशन में नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड नहीं किया, इसलिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको बातें क्लियर होंगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हेंस, तो यहाँ से आपके लिए देखो रिजल्ट आ गया, इट इज नॉट सिमेट्री,
सिमेट्रिक रिलेशन। ये आगे बात समझ में। अब देखो इसके लिए आपको क्या देखना, ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव देखना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आपको अचानक से काउंटर एग्जाम्पल मिलने ही स्टार्ट नहीं होंगे। देखो काउंटर एग्जाम्पल देखो सोचने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता कि हम ऐसे सपोज दैट मुंह उठा के आ गए और यहाँ पे देखने लगे कि काउंटर एग्जाम्पल क्या है। उसमें थोड़ा अपना देखो माइंड की प्रोसेस होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके लिए काउंटर एग्जाम्पल देख पाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपना जो थर्ड काम करते हैं हम, वो क्या करते हैं भाई, आपके ट्रांजिटिव पे करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन पे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, इसका मतलब हमें इसका क्या देखना है कि एग्जाम्पल देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। नहीं, अब देखो मैं कैसे सोच पाऊंगा वो देखिएगा कि मैं एक यहाँ से प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ए कोमा बी आपका किसमें होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, और जो बी कोमा है वो भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि जो आपका ए कोमा सी है, यहाँ से ए कोमा जो सी है वो आपका किस में आए, रिलेशन में आए। ये इसकी बेसिकली क्या होती है, डेफिनेशन होती है भाई। अब देखो कि यहाँ से हमें ये तो अपने माइंड में चलते रहना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा बनाना है अपने को भाई। रिफ्लेक्सिव जब भी आएगा, सॉरी ट्रांजिटिव जब भी हमें नोट प्रूव करना है तो हमें इसके ऊपर देखो कि ये आपके रिलेशन में नहीं आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, ये आपका क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व आउट करने के लिए थिंकिंग पावर है। अब देखो ये नोट प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें काउंटर देके निकलना है यहाँ से। तो काउंटर कैसे देंगे भाई, काउंटर देने के लिए आप आ जाओ भाई यहाँ से 3, देखो 3,2 यह आपका एक रिलेशन में आएगा, सही है। और आपके लिए देखिएगा कि मैं ये देखता हूँ कि 2, और क्या लिखूँ कि 2, क्या ये 2,1, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे अपने को खुद को सोचना पड़ेगा। अब देखो मैं आपके सामने सोच रहा हूँ कि कैसे हम सोचें इसके बारे में, ठीक है। देखो ये 2, है तो देखो ये क्या कि ये क्या होगा कि भाई 3 है वो लेस देन है किससे, 4 से, सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यहाँ से देखो 4 है, यहाँ पे 2 है, क्या लेस देन 1 करेंगे तो नहीं होगा यहाँ से, और ये तो नहीं हुआ, इससे थोड़ा सा हटके लेना पड़ेगा एग्जाम्पल कुछ ना कुछ। देखिएगा कि हमें लेना पड़ेगा यहाँ से, यदि आप लोगे 3 इंटू, हम 3 इंटू क्या लें, 2 लें, और 2 इंटू ये तो अभी लिया था, ये नहीं लेंगे। तो हम क्या लें भाई इसके कि ये वाला रिलेशन होल्ड हो, कौन सा, ए रिलेशन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए आपका ए है वो छोटा होना चाहिए किसके, बी स्क्वायर से, ये बात होनी चाहिए। तो भाई इसका मतलब देखो कि 10 ले तो नहीं होगा भाई, 10 आएगा, और यहाँ से मैं यदि 3 लूँगा तो नहीं होगा भाई, 10 और क्या लूँ, 4 ले लूँ, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर यहाँ से देखो 4 और ये देखो 1, क्या 4 इससे छोटा होता है, नहीं होता है। और बट यहाँ पे यदि मैं 2 ले लेता हूँ तो क्या पता कुछ अच्छा ही मिल जाए, देखो मिल रहा है ना यहाँ से, सही है। अब देखो यहाँ से क्या मिला आपका, देखो इसका ये 10 तो है वो छोटा है किससे, 16 से, और यहाँ से देखो 4 है वो इक्वल है किसके, 4 के। समझ में आ रहा है, 2 का होल स्क्वायर करना आपको इस रिलेशन से गुजरना है, ठीक है। फिर इसका देखो यहाँ से 4 से 4 गया तो आपके लिए यहाँ पे क्या बचा भाई, 10,2। अब 10,2 को जैसे इससे पास आउट करूँगा तो 10 और 2 का होल स्क्वायर, और ये 10 आएगा 4। अब देखो क्या ये 10 है वो कभी 4 से छोटा होता है, यहाँ पे हमेशा ही नहीं हो, कभी नहीं होता भाई, नेवर, नेवर बोले तो नेवर। इसका मतलब ये आपके लिए काउंटर एग्जाम्पल ये। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब भी आपको स्क्वायर की टर्म मिले तो ये ध्यान में रखना इसका स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए, थोड़ा इस तरीके से सोचें, और इससे अगली वाली टर्म्स या तो इसके इक्वल आए, यानी इस तरीके से हमें सोचना है, विचार करना है कि जिससे हम इसके कंक्लूजन पे पहुंच पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो इसके लिए देखो काउंटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या है कि ये है आपके लिए 10,4 आपका एक रिलेशन में है, और एंड जो आपके लिए देखो 4,2 है वो आपका किस में है, इस रिलेशन में है। बट जो आपके लिए जो ये 10,2 है ना वो आपके इस रिलेशन में नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है वो, इसका रीजन आपको पता चल गया। इसके रीजन देखिएगा, एक बार और क्लियर करते हैं। जैसे ये आपका रिलेशन में है तो इसको चेक कर लो भाई,
इसको चेक करेंगे तो भाई 10 है वो लेस देन है किसका, 4 के होल स्क्वायर से। दैट मीन्स यहाँ से क्या है, 10 का जो होल स्क्वायर है वो क्या है, 16 है। सही है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब देखो इसके बाद में ये देखो 4,2 है वो भी आपके किस में रिलेशन में है, तो इसका मतलब 4 है, और इसका देखो 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 है वो लेस देन और लेस देन इक्वल टू, देखो लेस देन इक्वल टू का ही रिलेशन है अपने पास, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 4, तो इसके मतलब 4 के इक्वल तो है ना भाई। देखो इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि 4 है वो क्या है, 4 है वो लेस देन है, वो लेस देन तो नहीं होगा, या तो 4 है वो लेस देन और क्या होगा 4 इक्वल टू 4, यानी दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो दोनों में से यदि एक भी चीज़ ट्रू हो गई ना तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे यदि लेस देन का ही होता तो दिक्कत हो जाती कि लेस देन में हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि लेस देन 4 कभी भी 4 से छोटा ही नहीं होता, उसके इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए देखो ये काउंटर एग्जाम्पल आ गया, यहाँ से 4 और यहाँ पे देखो यदि 4 से 4 कटा, क्या ये चेक करना है कि 4,4 है, 4, रुकिए 4 से 4 कटा तो यहाँ से देखो 10,2 है वो आपके इस रिलेशन में आता है या नहीं आता है, ये चेक करना है। अब ये चेक करना है तो इसका मतलब इसको यहाँ पे रखो, 10 है और 2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ से देखेंगे तो 10 है वो 4 आया, इसका मतलब ये इक्वल है, और यहाँ से ये नहीं आया, इसका मतलब ये देखो 10,2 है वो आपके रिलेशन में नहीं आया, इसका मतलब ये इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल हो गया। तो हेंस ये जो आपका रिलेशन R is not transitive, सॉरी, ये है, ठीक है। यहाँ से आपको आई होप ये बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, हैं इक्वल टू 2,2 है, 10,2 है वो आपके रिलेशन में नहीं है ये। तो यहाँ तक पहला जो क्वेश्चन है वो आई होप क्लियर है, जिसमें हमें काउंटर एग्जाम्पल्स आपको देने थे। तो हमने सभी के काउंटर एग्जाम्पल अपने देखो सडनली सोचा, अचानक से बनाए, फिर उनको यहाँ पे इम्प्लाई किया और अच्छे से हमने सब कुछ तीनों को सोल्व किया, ठीक है। ये अब देखिएगा कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, उसको देखते हैं क्या है। अब देखिएगा कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन दी सेट 1 2 3 5 6 के ऊपर डिफाइन है, और देखिएगा कि 1,1 सच दैट, यानी कि यहाँ पे एक आपको रिलेशन दिया हुआ है A, का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट B इक्वल टू A+1 है, जो B है वो A से 1 अधिक है, यानी कि ज़्यादा है, इट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को ये कुछ आइडिया नहीं है कि भाई इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे भाई, अपने को कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट दे रखा था नोट है, ठीक है, नोट है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे भाई, नोट क्या मतलब काउंटर एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, काउंटर एग्जाम्पल हमें पता है भाई सोच लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे तो 2 काम एक साथ करने, प्रूफ भी करना है और काउंटर एग्जाम्पल भी देना, तो ये एक अपने लिए थोड़ा सोचने समझने की क्या है एक पोजीशन आ चुकी है यहाँ पे। तो वहीं पे हम सोचेंगे भाई क्या है। देखो सॉल्यूशन में तो मैं वही करूँगा, पहले सॉल्यूशन, फिर हम देखेंगे भाई गिवन क्या है, फिर हमारा क्या होगा भाई अपना टारगेट क्या होने वाला, फिर हम प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या है भाई, यहाँ से सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए देखिएगा कि क्या करते हैं हम, कि भाई आपको क्या है, एक तो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर डिफाइन इन दी सेट। देखो सेट क्या है, इसको हम ए नाम से बोलते हैं, और ये आपका सेट है जो कि 1, 2, 3, 5, 6 है। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो यहाँ से देखते हैं, आपको पता चल गया है कि आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से A, से डिफाइन है, और आपको देखो रिलेशन भी गिवन है, अगले वाले ने कुछ दिया है, तो वो देखिएगा कि A इक्वल टू B प्लस का 1 आपको गिवन है। अब आपका देखो कि टारगेट, ये आपको सभी चीज़ें क्या है गिवन है, ठीक है।
अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है ये देख लीजिएगा। अब देखो चेक आउट करना आपको, चेक क्या करना पड़ेगा कि भाई अपना चेक रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आपको चेक करना है। तो ये अपनी पास देखो फाइंड आउट करना, टारगेट आ चुका है। टारगेट आने के बाद में हम काम करना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा आपका भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए फाइट करना अपने को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखना है तो हमें पता है कि भाई जो भी एलिमेंट्स आएंगे फॉर ऑल ए आएंगे, जो कि आपके ए सेट में से आएंगे, ठीक है। तो हमेशा देखिएगा कि इसमें से आएगा तो वो इसकी सेट जो भी अपने रिलेशन है उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स आपको देखो कैसे ना कैसे करके आपको या तो नॉट प्रूव करना है, तो ए कोमा ए एक ऐसा पेयर होगा जो इसके से यानी रिलेशन में नहीं आएगा, है ना, ये प्रूव कर दो। यदि आता है तो ए कोमा उसके रिलेशन यानी कि उस टारगेट के ऊपर आपको कहाँ पे पहुँचना भी, जो ए कोमा ए है वो आपके रिलेशन में है, और कहाँ पे पहुँचना, ए कोमा ए है वो आपके रिलेशन में नहीं है। यानी इन दोनों टारगेट्स पे पहुंचना है। पहुंचने के लिए पहले हमें यहाँ के बीच का मैथमेटिक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। यह आपको डिजाइनिंग है, यानी कि आंसर कैसे करना है, ठीक है। अब डिजाइनिंग में चलते हैं भाई, ए कोमा ए तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ए कोमा ए, तो ए प्लस का 1 ये आया। दैट मीन्स हमें ये पता है कोई भी नंबर कभी भी खुद से एक बड़ा होते कभी भी इक्वल नहीं होगा। सपोज देखो इसने क्या बोला कि ए में ए प्लस 1 करो, यानी कि करने का मतलब 1 है और 1 में 1 प्लस 1 करोगे तो ये इंप्लाई होगा कि 1 इक्वल टू 2, जो कि कभी भी प्रूफ नहीं है, यानी कि कभी भी यानी ट्रू नहीं है, नेवर ट्रू है, ये कभी ट्रू नहीं है ना, इसका मतलब नेवर ट्रू है भाई, इसका मतलब ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स आपको देखो कौन सी कंडीशन मिली है यहाँ पे, हमें ये कंडीशन मिली जब आपका ए कोमा ए इक्वल टू बी था, उस टाइम पे आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी था। उसी टाइम पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए कोमा ए लिख रहा हूँ, इसका मतलब ए कोमा ए है वो आपके रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये तो हो गया प्रूफ यहाँ से। अब इसी का दूसरा जो बाई है उसको प्रूफ करते हैं, कौन सा भाई, सिमेट्री देख लो। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कि हम यहाँ पे करते हैं भाई इफ आपको क्या होता है कि भाई ए कोमा बी आपका रिलेशन में होता है, बट ये इंप्लाई क्या करता है कि बी कोमा ए बी आपका किस में होगा, रिलेशन में आएगा, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट वाला आपका रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये रिलेशन की प्रॉपर्टी से क्या होगा, गोज थ्रू होगा। तो देखो पहले हमारा जो रिलेशन है, हमेशा ये रिलेशन पढ़ लो भाई, क्या है रिलेशन, ए इक्वल टू बी प्लस 1 है, तो इससे ये क्या होगा, पास आउट होगा। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा भाई, ए इक्वल टू आपका बी प्लस का 1 आने वाला है, आया। अब देखो कि मेरा जो प्रोसेस है, यानी कि मेरे को प्रूफ कहाँ पे जाना है, यानी कि मेरा क्या होना चाहिए कि बी कोमा ए है वो इसमें आना चाहिए रिलेशन में। तो इसका मतलब देखो बी किसके इक्वल आना चाहिए, ए कोमा बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सपोज रुकिए क्या है यहाँ पे जो, सॉरी यहाँ पे हमने रिलेशन यहाँ पे भी रॉन्ग कर लिया है, और यहाँ पे इसको देखो यहाँ पे बी करो, इसको ए करो, ठीक है। और यहाँ तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से देखो तो आपको देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये इसमें है तो b इक्वल टू ए कोमा ए प्लस का 1 है। अब आपको b है, इसका मतलब ये क्या आएगा, a कोमा बी प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक है। यानी प्रूफ तो हमारा यहाँ तक आना चाहिए, यानी कि मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, प्रूफ में जा रहा हूँ कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। ये तो आपको दिखाना है। बट देखो यदि हम इस प्रोसेस से आते हैं तो देखिएगा कि आपकी ए की वैल्यू क्या आती है भाई, ए की वैल्यू आती है वो b माइनस का 1 आती है, समझ में आई बात, b माइनस 1 आती है। दैट इज देखिएगा जो आपका a है वो डज नॉट इक्वल टू b,
यानी कि यहाँ पे जो ए है वो डज नॉट इक्वल टू बी प्लस वन आया। या आपको देखो ये सब क्या हो रही है, थ्योरेटिकली बातें हो रही हैं जो कि आपको रिलेशन में गिवन है, उसी से हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, देखो पहले आपका देखो ए कोमा बी है, तो हमने देखो इसको किससे हुआ कि अपनी जो रिलेशन की प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए कोमा बी जब भी होगा तो वो क्या होगा, बी इक्वल टू ए प्लस वन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम चल रहे हैं। अब इसी में देखो भाई ए कोमा आपका रिलेशन था, मैंने ये लिखा, फिर इसी की हेल्प से मैंने लिखा कि ए इक्वल टू बी माइनस वन। ठीक है, अब सिमेट्री में हम क्या करते हैं, जो गिवन है ना उसी की हेल्प से जो अननोन चीज़ है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया कि भाई ए की वैल्यू निकालता हूँ, बी माइनस वन आती है। बट जब भी हम प्रूफ करते हैं तो अपने प्रूफ में चाहिए ये वाली कि ए इक्वल टू बी प्लस वन। बट इसका मतलब ये जो ए है वो इसके इक्वल नहीं है, दैट इज कि जो आपका ए कोमा है ना, ए जो आपका देखो बी कोमा ए है वो किस में नहीं है, आपके रिलेशन में नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका भी देख लो कि भाई हमने देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कौन सा जो इधर ए है वो तो इधर आ रहा है ए के रूप में, यहाँ पे बी है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो देखिए कौन सा सेकंड जगह आ रहा है वो देखिएगा, मेरा ये जो इक्वल में यहाँ पे बैठा है ना ए, वो तो आ रहा है सेकंड प्लेस पे। ठीक है, और जो बी है वो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखना है, यानी कि जैसे हम रिलेशन को देखें उसी की तरीके से उसको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ से कैसे लिखते हैं भाई, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो ए कोमा बी है, तो देखो बी ये है तो बी को देखो यहाँ पे लिखेंगे और ए को यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा कि सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब इसी में देखो ट्रांजिटिव हमें शो करना है, ट्रांजिटिव देखते हैं भाई क्या है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ से ये आया। तो इसके बाद की ट्रांजिटिव में हमें पता है कि तीन चीजें हमें पता है कि क्या होती है भाई, ए कोमा बी आपका क्या होता है रिलेशन में होता है इफ, है ना, और एंड आपका क्या होता है भाई, बी कोमा सी भी आपका किस में होता है रिलेशन में। तो ये इम्प्लाई करता है क्या कि भाई ए कोमा सी है वो भी आपका किस में आए, रिलेशन में आए। ठीक है, अब जो चीज़ें गिवन है उसी से हम देखो, अब इसको देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अब रिलेशन में जा रहा है तो रिलेशन की प्रोसेस से पास आउट होगा, तो गोस थ्रूज होते ही बी इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस का वन आया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आई। अब देखो ये सेकेंड वाले से देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो बी पहले सी पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड कंपोनेंट पहले आ रहा है। इसी में भी देखो सेकंड कंपोनेंट आपका सी है और फर्स्ट है वो बी है प्लस का वन है, यह आपके लिए सेकंड है, ये सेकंड इक्वेशन आई। अब देखो यहाँ पे आप यदि ये देखोगे तो आपको प्रूफ क्या करना है कि भाई सी इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, ए प्लस का वन होना चाहिए, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट को इधर लिखते हैं, ए प्लस वन लिखते हैं इसके राइट साइड में। यहाँ तक क्लियर है। अब ये आपको प्रूफ करना है, क्या इन दोनों की हेल्प से ये वाला प्रूफ हो सकता है, यानी कि सी और ए में आना चाहिए आपका रिजल्ट। तो पहली बात तो मैं ये करता हूँ कि मेरे को देखो बी की वैल्यू है ना वो यहाँ पे रखता हूँ, है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से सी इक्वल टू यहाँ पे बी की जगह क्या रखता हूँ, ए प्लस का वन प्लस का वन। देखो यहाँ से क्या है, सी इक्वल टू आपका है ए प्लस का टू। अब आपका देखो सी का क्या आना चाहिए था, वन, ए प्लस वन आना चाहिए था, बट आ क्या रहा है, ए प्लस टू। दैट मीन्स ये तो दोनों इक्वल नहीं हुए ना, यहाँ का जो सी है वो डज नॉट इक्वल टू क्या है, ए प्लस वन। समझ में? तो यहाँ से देख जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कि जो ए कोमा सी होगा आपका, देखो सी आपका सेकंड कंपोनेंट है तो सेकंड जगह आएगा, ए आपका फर्स्ट कंपोनेंट है इसलिए फर्स्ट जगह यानी फर्स्ट प्लेस पे आएगा। तो ये आपके लिए देखो किस में नहीं है, रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हेंस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब देखते हैं अपने पास, देखिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया क्योंकि हमने तीनों चेक कर लिए। तो आपका जो रिलेशन है वो न तो क्या है सिमेट्रिक है, नहीं है आपका क्या है भाई ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सारी बातें यहाँ पे कंक्लूड कर लो, यहाँ से लिख लो भाई
हैंस या आपको लिखना है हैंस रिलेशन आर इज नॉट, क्या नहीं है आपका, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, और क्या नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्री, पहले सिमेट्री आएगा एंड फिर आएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, ये यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सो दैट रिलेशन आर इन दी आर डिफाइंड, आपको ये बोला हुआ है कि ए कोमा बी है सच दैट ए है वो लेस देन बी है, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। यानी कि आपको यहाँ पे देखो पहला वर्ड ही पकड़ लेना है कि सो आउट। भाई क्या बोल रहा है, सो आउट, आपको दिखाना है। दिखाने का मीन्स यह आपको क्लियर हो गया कि जो चीज़ नहीं है उसके लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल, और जो है उसको क्या है जनरली प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो क्या आ गया नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब यहाँ से मैं इसके लिए तो क्या दूंगा, काउंटर एग्जाम्पल दूंगा, यही काम करूंगा, और इन दोनों के लिए क्या करूंगा, काम करना स्टार्ट कर दूंगा प्रूफ का। ठीक है, दो चीज़ें दी हुई है उनको लिखते हैं। भाई क्या है कि यहाँ से देखो वही काम है अपना, तो मेथड सेम ही रखेंगे। ठीक है, ये अब देखो आपको गिवन क्या है वो देख लीजिएगा, ये गिवन है। अब गिवन है तो देखिएगा कि क्या है कि द रिलेशन आर इन आर, देखो डिफाइन एज, है ना। तो यहां से देखो आर के ऊपर देखो इस पहले तो हमारा जो सेट है वो इन के ऊपर है, जो रिलेशन आर है वो इन ए, यहाँ पे इन सेट आर है, ये आर है वो आपका क्या है, रियल नंबर है। भाई ये ध्यान में रखना, रियल नंबर्स, ठीक है, इसका सेट है। दैट मीन्स हमें ये पता चल गया कि जो आपका रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ पे है, देखो आर से आर पे है ये। ठीक है, आर से आर पे आपका रिलेशन है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। और आपको देखो एक रिलेशन भी डिफाइन हो गया है, यहाँ से आर है वो आपके लिए देखो ए कोमा बी है सच दैट ए है वो लेस देन होना चाहिए बी से। ठीक है, ये आपके लिए रिलेशन आ गया। इसके बाद में जो अपना टारगेट होता है वो देखिएगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, ये आपको लिखना है। भाई फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ से शो करना है कि क्या है रिलेशन आर, कि आपको क्या करना है कि सो दैट रिलेशन आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है भाई, और क्या है एंड ट्रांजिटिव है। ठीक है, बट नॉट सिमेट्री, इनके पास क्या है भाई, सिमेट्री नहीं है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको बात है। तो ये चीज़ें अपने को दिखाना है। तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से पहला गोल आपका क्या होने वाला है कि भाई रिफ्लेक्सिव को पकड़ो और उसको शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। ठीक है, ये सही है। अब देखो कि क्या है, तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, जो भी आपका आर का एक सेट है उसमें से हम क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। देखो क्या करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, यानी कि ये आपके रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो यहां से देखते ही आपको रियल नंबर है। अब रियल नंबर है तो देखो ये आपको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब ये ए कोमा आर इस रिलेशन में तो जरूर से आएगा। अब इसको लाना कैसे, या आपके देखो रिलेशन की प्रॉपर्टी से गोस थ्रू होगा, डबलेट्स है, तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिखने वाले हो, ए है वो लेस देन है ए। अब आपको पता है कि देखो क्या है कि ए है वो लेस देन, यानी कि इसका मतलब देखो ए क्या होगा, देखो ए है वो एक तो लेस देन होगा और क्या होगा, ए है वो इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि भाई ए है वो लेस देन तो नहीं है। भाई यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि ये तो ट्रू नहीं है, बट ये तो इक्वल है ना।
इसका मतलब जब भी और की कंडीशन आए, यदि एक प्रॉपर्टी यदि होल्ड हो रही है ना, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ की जो अंदर की बात है ना वो ये है, ये पता होना चाहिए कि लेस देन को लिखते कैसे हैं। लेस देन और इक्वल दिया हुआ है तो हम उसको लिखते हैं ए है वो लेस देन है और ए इक्वल टू ए, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज होगी तब भी ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये याद रखने वाली पॉइंट है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नंबर सिस्टम से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये ए लेस देन ए हुआ, दैट मीन्स यहाँ से देखो आपका जो ए कोमा ए का ऑर्डर पेयर है वो आपका रिलेशन में आ गया। हेंस जो आपका रिलेशन आर है वो क्या होगा, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां से ये आया। ठीक है, इसके बाद की यहां तक की बातें क्लियर है। अब चलते अपने नेक्स्ट जो इसी का पॉइंट है उस पे। इसमें क्या देखते हैं भाई, सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री रिलेशन देखने से देखो क्या होता है कि अब की बार हमें नॉट सिमेट्रिक देखना है। इसका मतलब यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वही काम करने वाले हैं हम। अपने मन में तो पता है भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है। भाई आपको पता है कि ए कोमा बी आपका किसी ना रिलेशन में है, तो ये इंप्लाई करता है कि जो बी कोमा है वो भी आपके किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, बट आपको काउंटर देना है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, यानी कि बी कोमा ए है वो नहीं होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या करते हैं भाई, यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 1 कोमा आपका सपोज दैट कुछ भी ले लीजिएगा, 1 कोमा 2 है वो आपके इस रिलेशन में बैठा हुआ है ना। इसका मतलब ये देखिएगा कि यहाँ से कि 1 है वो लेस देन है भाई 2 से, ट्रू है ये बात। तो अब देखो चेक करो कि 2 कोमा 1 है वो आपके रिलेशन में है या नहीं है। तो यहाँ से जैसे ही हम देखते हैं भी चेक करते हैं क्या कि चेक कर किया कि 2 कोमा 1 है वो बिलोंग करता है रिलेशन में, यस और नो। ठीक है, अब जैसे ही इसको रिलेशन में हमने लेट किया तो जैसे हम इसको क्या लिखेंगे भाई 2 है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स ये क्या ट्रू होता है कि 2, ये तो ट्रू ही नहीं है। इसका मतलब देखो कि 2 कोमा 1 है वो आपका इस रिलेशन में नहीं है ना। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि भाई 1 कोमा 2 आपका रिलेशन में तो है, ठीक है, बट इसका जो रिवर्स पार्ट है ना 1 कोमा 2 वो आपके रिलेशन में नहीं है। ठीक है, और यहाँ से जो चेक किया है ना उसको हटा दो, इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने खुद ने समझा ना, इसलिए यह आपके लिए प्रोसेस है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, काउंटर एग्जांपल्स कैसे देने। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से क्या होगा, हेंस, तो ये प्रूफ हो गया भाई, हेंस भाई रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये यहां तक क्लियर है बात। अब इसी का दूसरा भाई देखते हैं यानी सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका आता है यहां से ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहां से अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है तो आपको पता है कि हमें पता है भाई ए कोमा बी आपका कोई ना कोई पेयर होगा जो कि रिलेशन में होगा, एंड और यहाँ से बी कोमा सी भी आपका कोई ना कोई पेयर होगा जो कि क्या होगा, रिलेशन में आएगा। तो इसमें ये क्या होगा कि ए कोमा सी है वो आपका किस में आएगा, रिलेशन में आना ही चाहिए, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जनरल जो बातें बोली गई है वही हम करते हैं भाई। ठीक है, ये आपको देखो रिलेशन में गिवन है, इसका मतलब ये रिलेशन की प्रॉपर्टी से गोज थ्रू होगा। ठीक है, ये आपके लिए पहला गिवन हो गया, पहली इक्वेशन आ गई। अब देखो दूसरा भी देखिएगा कि बी कोमा सी है, वो भी आपके लिए देखो क्या हो गया, सी आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 कोमा 2 से हम देखते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आएगा भाई, यहां से आएगा कि ए कोमा बी कोमा लेस देन सी। तो ये तो प्रूफ हो ही गया ना कि भाई ए है वो लेस देन है किससे, सी से, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि ए कोमा है वो लेस देन सी हो गया।
तो यहाँ से आपका A, C है वो आपके लिए रिलेशन में आ गया, ठीक है, जनरली। तो दैट मीन्स यहाँ से हेंस जो आपका रिलेशन R है वो क्या हो गया, R इज बाई ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां से हो गया भाई। तो यहां पे क्या हो गया कि यहां पे लिख दो भाई, कंक्लूजन में आपको लिखना है एंड में कि रिलेशन R इज आपका क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, बट नॉट क्या हो गया, सिमेट्री नहीं है ये। तो आपको ये जब भी क्वेश्चन एंड हो उसके एंड में लिखनी है ये वाली कंक्लूजन, ठीक है ना। ये जरूरी होता है क्योंकि ये हाफ नंबर होता है ना 0.50, वो उसकी अहमियत रखता है ये वाली लाइन, ठीक है ना। इतना करके आओगे पूरा नहीं मिलेगा, कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको करोगे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आई होप बातें क्लियर है भाई। सिमेट्रिसिटी कैसे देख रहे हैं, सिमेट्री या आगे ट्रांजिटिव कैसे देख रहे हैं, और यहाँ से हम भाई रिफ्लेक्सिव पे कैसे क्लेम कर रहे हैं, कैसे गोज थ्रू जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज कैसे समझ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ तक 4 तक हो गया अपना। तो अब हम जाते हैं भाई अपना 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन क्या है कि देखो, चेक वेदर द रिलेशन आर इन, देखो आर इन आर के ऊपर डिफाइन है ना यहाँ पे, कि किसके ऊपर है, सॉरी यहाँ पे जो रिलेशन था आपका आर पे डिफाइन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी आपका जो रिलेशन है वो आर यानी कि रियल नंबर पे डिफाइन है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो डिफाइन बाई आर, जहाँ पे देखो ये क्या है, A, लेस देन B का क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि भाई ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये आई बात समझ में। तो आपको चेक करना है। अब की बार ये आपके लिए असमंजस की स्थिति आ गई कि यार यहाँ पे काउंटर दें क्या, इसको प्रूफ करें, ये चीज़ें आ गई हैं। तो जैसे हमारी प्रोसेस होगी उसी तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा अब वही हमारी, पहले तो मेथड तो सेम ही रखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ से मेथड में क्या करने वाले, कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। सॉल्यूशन में देखिएगा कि पहला पॉइंट आएगा आपका गिवन आपको क्या है भाई, दी रिलेशन आर इन आर, यहाँ पे आर है वो रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर्स है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में जब भी पढ़ोगे आर को ऐसे दिखाते हैं जनरली, ठीक है। तो आपका रिलेशन है, तो इसका मतलब जो आर है वो आपका कहाँ से कहाँ पे डिफाइन हो गया, R डिफाइन हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद में आपको रिलेशन भी आपको गिवन है, अगले वाले रिलेशन आपको गिवन है, वो आपके लिए देखो क्या है कि A, है सच दैट जो आपका A है वो लेस देन है भाई B के क्यूब से, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये सब, ठीक है। और ये देखो यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि रियल नंबर पे आपको गिवन है कुछ ना कुछ, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये, ठीक है। तो आपको रियल नंबर पे गिवन है, तो जब भी आप पावर्स के बारे में सोचो तो थोड़ा 1/2 है, थोड़ा नेगेटिव में है, पॉजिटिव में, ये सब कुछ देख के फिर डील करना है। यानी कि यदि आपने कहीं पे भी चूक कर दी, यदि इंटीजर को लेके चेक नहीं किया तो तब भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए। तो आपको देखो यहाँ से देखो आपका ये टारगेट है जिसमें आपको 3 चीज़ें आपको चेक करनी है, वो आपको लिखनी है। अब मेरा पहला जो गोल होगा वो आपके लिए किसके लिए होगा भाई, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो क्या करेंगे, तो यहां से आपके लिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आपका क्या होगा, ए सेट में से कोई, देखो आप यहाँ पे क्या है, आर डिफाइन, आर के ऊपर डिफाइन है जो कि आपका रियल नंबर का सेट है, ठीक है।
अब इससे जा रहा है तो आपको पता है भाई रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि ये होता है तो आपको ये आपके किस में आना चाहिए कि भाई ये आपके रिलेशन आर में आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर के जो भी सेट है वो आपके रिलेशन में आनी चाहिए। ये बेसिक सी डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, सीधे काउंटर पे खेलता हूँ। काउंटर पे खेलने का मतलब ये है कि हमने स्क्वायर की टर्म्स को देखा था कि ये देखो काउंटर भी सोचने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए है और ए का क्यूब है, ये हो, ये क्या हमेशा ही ट्रू थोड़ी ना है कि भाई ए का क्यूब है वो हमेशा ही ए के क्यूब से, ए है वो ए के क्यूब से छोटा होगा। थोड़ा सा आप यदि डेसिमल नंबर्स की तरफ जाओगे तो आपको काउंटर मिल ही जाएगा अच्छी तरीके से। ये कि 1/2 है वो 1/8 है, ये कभी भी क्या होगा 1/2 हमेशा बड़ा होगा किससे 1/8 से, तो ये क्या होगा नॉट ट्रू हो जाएगा, नेवर ट्रू। समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा आप यदि थोड़ा इंटीजर्स में यदि माइनस में जाओगे तो अच्छी तरीके से मिल जाएगा आपको। देखो -2 है और यहाँ से यदि मैं -2 का क्यूब करता हूँ तो भाई -2 है और ये -8 है। आई क्या कुछ बातें। तो भाई -8 कब से बड़ा होने लगा -2 से, सही है ना। तो आपको देखो कहीं ना कहीं काउंटर मिलेंगे, और काउंटर कहाँ पे नहीं मिलेगा यदि आप पॉजिटिव इंटीजर में खेलने लग जाओगे ना, यानी कि आपने 2,2 ले लिया और कहाँ पे ले लिया 3,3 ले लिया, तो वहाँ पे आपको मिलने ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि 2 और इसका 4 ये तो सही है भाई, ये 8 हो गया, फिर यहाँ से 3 आ गया, फिर यहाँ पे 27 आ गया, ये भी सही ये भी सही। तो आपने कहाँ पे चेक नहीं किया, यदि आपने डेसिमल पे चेक नहीं किया तब भी मर गए आप, और यदि आपने माइनस यानी इंटीजर्स पे चेक नहीं किया तब भी आप क्या गए, यानी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको मेरे कहने का मतलब है यदि आपको रियल नंबर गिवन है तो आपको इंटीजर भी देखने हैं, डेसिमल नंबर भी देखने हैं, सब कुछ यानी सब पे दाव खेलना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ से मैंने देखा भाई मेरा जो 1,2 है वो आपके लिए 1,2 नहीं लेके मैं नेगेटिव में जाऊँगा भाई, कि -2 है वो मेरा रियल नंबर में है। तो यहाँ से देखो ये इसकी प्रॉपर्टी से क्या होगा गोस्ट रूज होगा ये, तो यहाँ से देखूंगा तो -2 है और वो आएगा यहाँ से -8, तो -2 है वो लेस देन है, ये नेवर आएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ से इम्प्लाई होता है कि -2 कॉमा है वो मेरे इस रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, ये रिलेशन में नहीं आएगा, तो हेंस यहाँ से क्या होगा कि हेंस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। चलिएगा आप सेकंड में चलते हैं भाई यहां से। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड, अब देखो यहां से समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। अब देखो सिमेट्री की रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करना होता है भाई, आपको पता है कि हम क्या करते हैं भाई, इसकी जनरल डेफिनेशन देख लो भाई क्या होती है कि 1 यानी A, B आपका रिलेशन में होता है ना, और क्या होता है, तो ये इम्प्लाई क्या करता है भाई कि आपका जो B, A है वो भी आपका किस में होगा रिलेशन में आएगा, यही करता है ना। तो ये थोड़ा सा देख लो पावर्स के अंदर खेल रहे हैं तो काउंटर एग्जाम्पल में जाना अच्छा रहेगा, यानी पावर आपको ध्यान में रखना, जब भी पावर आए तो आपको काउंटर एग्जाम्पल में जाना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपका ये बोला, तो मैं यहाँ से थोड़े से काउंटर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहा हूँ कि देखिएगा कि यदि मेरे पास देखो 1,2 है, यह आपके रिलेशन में है, दैट मीन्स ये क्या होगा कि 1 है वो 2 है, इसका क्यूब करूँगा तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा 1,8 है, यानी कि ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, इसमें रिलेशन बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब देखो कि मैं इसका रिवर्स यदि सोचता हूँ, यानी कि रिवर्स में यदि मैं थिंक कर पा रहा हूँ, तो यहाँ से देखो मैं 2 है और यहाँ से करूँगा 1 का क्यूब, कि मेरे को तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि भाई इसका उल्टा इसमें है या नहीं है। तो यहाँ से देखो पहले ये सोच लो आप चेक करने का। ठीक है, चेक कि 2,1 है वो आपके इस रिलेशन में यस और नो है ना। ये तो ये आपको ये तो मैं इसलिए है कि यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, तो चेक करने में तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई ये इसके रिलेशन में है तो 2 है वो लेस देन है भाई, 2 है वो इसके क्या है इसके क्यूब में है, दैट मीन्स यहाँ से 2 है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, विच इज नॉट ट्रू, यानी 2 कभी भी 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा कि 2,1 है
वो आपका किस में नहीं आया, रिलेशन आर में नहीं आया। और इसको हटा दो, क्योंकि ये आपकी बस ओनली एक आइडिया देने के लिए मैंने लिखा था कि बस इसका रिवर्स करके आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से देखो 1 कोमा आपका रिलेशन में नहीं है, हेंस कि क्या लिखोगे, रिलेशन आर इज नॉट, क्या हो गया, सिमेट्री नहीं हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो इसी के दूसरे पार्ट में भी हम काउंटर ही देखने वाले हैं। देखिएगा क्या करने वाले हैं, काउंटर किसका है, ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में हम क्या करने वाले हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन आ चुका है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई आपका ए कोमा बी आपके रिलेशन में है, एंड जो आपका बी कोमा है वो भी आपके रिलेशन में है। तो ये इम्प्लाई होता है कि जो ए कोमा सी है वो भी आपके किस में होगा, रिलेशन आर में होगा। तो यहाँ से ये वाली चीज़ क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है, ये ठीक है यहाँ से। तो आप काम करना स्टार्ट करें। तो यहाँ से देखो काउंटर ही आएंगे, क्योंकि ये पावर्स है, अपने स्क्वायर को डील करके देखा हुआ है, क्यूब को भी थोड़ा डील कर लेते हैं। देखिएगा कि मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ कि 10 और 2, ठीक है, यह आपके रिलेशन में आएंगे। और एक देखो 2 कॉमा कितना लिखूं, 2,3 लिख लेता हूँ। 2 कॉमा क्या लिखूं यहाँ से, कि यहाँ से 3 लिखता हूँ तो लेकिन क्यूब आएगा तो ये तो आप यहाँ से लिख लो भाई 1 कॉमा ये लिख लो, 1.5 तो ले ही सकते हैं ना, ये भी आपके किस में होगा, रिलेशन में ही आएगा भाई, है ना। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि आपका जो 10 कोमा और ये 1,5 है वो आपकी किस में आएगा, रिलेशन में आएगा, है ना। ये रिलेशन में नहीं आएगा, देखिएगा कि कैसे नहीं आएगा। देखते हैं, हम हमेशा सभी को देखते हैं, चेक करते हैं। तो पहला इसको पकड़ो, यानी कि यहाँ से 10 आएगा और 2 का आप क्यूब करोगे तो यहाँ से आपके लिए देखो 10 आएगा, इसका मतलब 8 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये तो ट्रू हो गया कि 2 कोमा है वो आपके रिलेशन में है। अब इसी को दूसरे वाले को चेक करो भाई कि इसका 2 आ गया और भाई इसका लेस देन आएगा 1.5 का क्यूब। तो आपको पता है 1.5 तो का स्क्वायर तो कितना होगा कि भाई 2.2 ये होता है, और इसको 15 से मल्टीप्लाई अगेन कर दो। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, 25। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे 5 2 2 2 और यहाँ से 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो इसका मतलब 2 है वो लेस देन आएगा, लेस देन और इक्वल है किसके, 3.375 से। ये तो बात सही है, सही है। हमने देखो रिलेशन किसके ऊपर, आर पे डिफाइन है, इसलिए मैंने 1.5 ले लिया। ठीक है, अब ये तो सही है। अब देखो ये वाला भी आपका देखो 2 कॉमा और 1.5 है वो भी आपका किस में आ गया, रिलेशन आर में आ गया। अब देखो लास्ट वाले को चेक करो कि ये क्या, कि हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ से कि क्या 10 कॉमा 1.5 है वो बिलोंग करता है रिलेशन में और नॉट, यस और नो, यस और नो इसमें। तो ये प्रॉपर्टी से गुजरेगा कि 10 और ये क्या आएगा 1.5 ये क्यूब। तो हमें पता है कि भाई इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू कितनी आई 3 और इसकी वैल्यू कितनी आई भाई 3.375। तो विच इज़ नॉट ट्रू कि क्या 10 है वो 3.7 से छोटा होता है। दैट मीन्स यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल मिल गया कि भाई 10 है वो क्या आएगा 1.5 है, जो कि आपके इस रिलेशन में नहीं बैठेगा। तो आपको ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया कि ये आपके लिए रिलेशन में नहीं होगा। अब रिलेशन में नहीं होगा तो हैंस जो रिलेशन आर होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक की बात है। तो आपने देखो हेंस अपना जो रिलेशन था वो न तो क्या हुआ कि न तो वो रिफ्लेक्सिव हुआ, नहीं सिमेट्री हुआ, नहीं क्या हुआ ट्रांजिटिव हुआ। तो यहाँ से हेंस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड यहां से क्या हुआ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये नहीं है तो यहां से आपको क्या होगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। एचपी चेक हो गया, चेक करना था ना तो चेक हो गया। तो आपको देखो इस क्वेश्चंस में थोड़े काउंटर एग्जांपल और उनको चेक भी करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किए हैं। तो आई होप हमने देखो यहाँ तक 5 तक पहुँच चुके हैं इस एक्सरसाइज में। अभी भी अपने कितने क्वेश्चंस बचे, 9, यानी कि आपके बचे हैं 5 और 6 11 क्वेश्चंस बचे हैं, जो कि हम 2 लेक्चर्स में उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच, और आप प्रैक्टिस करते रहेगा।